भाई आखिर क्या ज़रूरत थी सेथ रॉलिंस को जो है ब्रॉन रेड के बारे में फिर भी जो उल्टा सीधा वो बोल देते हैं। वो रिंग में ये कह देते हैं कि भाई देखो अब तो आने वाला है मैच भी हमें मिल गई है, तुम्हारे खिलाफ मैच भी मुझे मिल गई है और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली मैच जो है किसे खेलना कहते हैं। तो भाई फिर से जो है ना यूँ समझ लो, फिर कहते हैं जो है ग्राउंड पर खड़ा हूँ और तुम आओ, हम दोनों जो है अब फाइट करेंगे और कोई भी बीच में नहीं आएगा। तो क्या होता है भाई सीधा सीधा के जाते तो हैं सेथ रॉलिंस, और उससे पहले क्या होता है कि सेथ रॉलिंस जाने से पहले जो है अपनी जो है शर्ट भी उतार देते हैं। और फिर जैसे ही ग्राउंड में दाखिल होते हैं ना, तो फिर क्या देखने को मिलता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो है उसे रोकने की कोशिश करता है। सिक्योरिटी गार्ड नहीं भाई, एडम पियर भी होते हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और फिर क्या है कि सेथ रॉलिंस भागकर जो है ब्रॉन ब्रेकर को एक किक मार देता है, पंच मार देता है। पंच मार के उसको जो है साइड में ले जाता है। और फिर क्या होता है भाई कि इन दोनों का जो भयंकर बंगाल जो था ना तूफान, यूं समझ लो कि वो अब फिर से आ गया। इस मैच एक मैच मिलने के बाद भी ये जो है बस नहीं किए जा रहे थे बंदे। अब भाई जब ये मुझे लगता है कि मंडे नाइट ड्रॉ के ऊपर जो है ये इतना बवाल मचा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्राउन जूल में जो है इनका जो है आखिरी मैच ही होना बेहतर रहेगा, क्योंकि ये तो सब कुछ यहाँ पे तहस नहस कर देंगे क्राउन जूल को। सेथ रॉलिंस तो उसे किक मार देता है, सेथ रॉलिंस ब्रॉन रीड को। और फिर क्या होता है कि ब्रॉन रीड वहाँ पे खड़ा हो नहीं होता है, मगर वो कुछ एक्टिंग करता है बेहोश होने की। तो फिर क्या होता है कि सेथ रॉलिंस वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर क्या हमें दिखाई देने को लगता है कि पीछे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे ना, उन सबको वो पीट रहा था ब्रॉनसन रीड पीट रहा था कि शायद इसमें बहुत सारी चोट लग गई है और मुझे नहीं लगता कि अब वो पूरी तरह से खड़े हो पाएंगे। और फिर वो पूरी तरह से इंजर्ड हो गए थे, जहाँ तक कि पूरा का हमला मच गया था, तेल का मचा दिया था ब्रॉनसन रीड ने। और भाई मंडे नाइट ड्रॉ पे जो आखिरी मैच चला था ना डोम डोम का और डैनियल ब्रीज का, तो मुझे लगता है कि शायद अब डोम डोम जो है एक टाइटल के हकदार हो सकते हैं या होना चाहिए उनको। तो ऐसा जो उनको एक मैच चाहिए था, वो बुरी तरह से कोशिश करा था डोम डोम कि मुझे एक ऐसा मैच मिल जाए जो वो मैच मैं जीत सकूं और फिर मैं आगे जा सकूं किसी टाइटल के ऊपर। और मैच भी भाई उसको एक ऐसे तगड़े खतरनाक प्लेयर से मिल गया था, यानी कि वो खतरनाक प्लेयर तो है ही है तगड़ा, और फिर जो है डोम डोम का दुश्मन भी है भाई डैनियल ब्रीज। तो उसके अगेंस्ट जो है उसको एक मैच मिल गया था। और फिर क्या होता है कि उस मैच में हमें एक और फीलिंग दिखाई दी जाती है कि डैनियल ब्रीज जो है ना वो भी चाहते हैं भाई कि डोम डोम जो है ये मैच मुझसे जीते और फिर आगे जा सके किसी टाइटल के ऊपर। मगर भाई डैनियल ब्रीज पे अपनी तरह से पूरी सी पूरी कोशिश करते हैं कि मैं वो अपनी हंसी अपनी मुस्कुराहट छुपा के रखूं, क्योंकि किसी को वो दिखाई ना देने लगे। तो क्या होता है कि सीधा सीधा कि डोम डोम को इतना पीटते हैं भाई, इतना पीटते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अब तक जो ऐसा कोई भी मैच हुआ होगा ना, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार नहीं खाई होगी डोम डोम ने जो इस मैच में खाई थी। और अगर बात की जाए कि डोम डोम के ये मैच जीतने की, तो मुझे लगता था कि शायद 50-50 से भी शायद जो है ज़्यादा परसेंटेज चांस थे डोम डोम की इस मैच जीतने को, क्योंकि वो पहले पहले से ही जो है कोशिश कर रहे थे। लगातार 1-2 हफ्ता हो गया था उसको एक मैच चाहिए था, और फिर जो मैच उसको मिला था तो वो पूरी तरह से क्रिटिसाइल सेटिस्फाई किया गया हुआ मैच था। और फिर क्या होता है भाई कि डोम डोम के जो साथी हैं वो डैनियल ब्रीज का ध्यान भटका देते हैं, और फिर डैनियल ब्रीज से जो है वो डोम डोम ये मैच जीत जाता है। और फिर क्या होता है भाई कि हमें वो मूवमेंट देखने को मिलती है कि डैनियल ब्रीज जो है देखते ही रह जाते हैं डोम डोम को, और फिर उसको तो पता है कि ये बंदा मेरे साथ क्या करेगा, तो फिर डोम डोम वहाँ से भागने लग जाता है। खैर वो भाग तो नहीं सकता था, नहीं पाया था वहाँ पे। और फिर क्या होता है कि रेफरी उसको रोकने की जो है कोशिश करता है, और फिर कहता है कि रेफरी को तुम साइड से हो जाओ, मैं खुद देखूंगा डोम डोम को। तो भाई डोम डोम की ऐसी हालत की थी ना, तो मैंने आपको कहा था ना कि उसके अंदर वो एक पहली सी फीलिंग आई थी इस मैच से पहले, तो वो उसको दिखाना नहीं चाहता था। तो उसकी वजह से जो है डोम डोम को पूरी तरह से भाई उसका जो है भरता ही बना दिया जो समझ लो। और भाई एक बार दो बार तीन बार तो मारकर चले गए थे डैनियल ब्रीज, और फिर चौथी बार भाई आने की जो है उसकी कौन सी ख्वाहिश थी कि फिर से जो है डोम डोम की बुरी सी बुरी बदतर से बदतर हालत बना दी जाए। और फिर क्या होता है भाई वो बंदा जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर हो सकता है मुझे कि शायद इसके अगेंस्ट एक और मैच हो सकता है। और भाई अच्छा हुआ कि ये नज़र जो है एक खतरनाक सी जो है जे ऊसो के भी पल्ले पड़ गई। तो अगर जे ऊसो के पल्ले ना पड़ती तो मुझे लगता था कि शायद ब्लड लाइन में जो है
फिर से जो है लफड़ा शुरू हो जाता। तो फिर क्या होता है कि वो देखते हैं सैमी ज़ेन को देखते हैं, जे उसो और जिमी उसो सैमी ज़ेन को देखते हैं कि किस बंदे से वो बात कर रहा है। और फिर वो बंदा नहीं भाई सोलो सिकोआ था, क्योंकि उनकी जो है एक प्लानिंग चल रही होती है। तो मुझे लगता है कि शायद इस स्मैकडाउन को जो है पूरी तरह से जो है इन दोनों का फेस रिवील होने वाला है, यानी कि इन दोनों का और उन दोनों का पर्दा जो है फाश होने वाला है। और अगली को माफ करेगा या नहीं करेगा, तो फिर चला जाता है उसके पास। और फिर क्या होता है कि आर्थर जो है ना मिस का जो है भरता बनाने पे पूरी तरह से मजबूर हो चुके थे, क्योंकि उसको जो है कई बार धोखा दे चुके थे मिस। और फिर जो है आर्थर दूसरी बार जो है धोखा नहीं खाने वाला था। तो क्या होता है कि अब मुझे लगता है कि ये जो बंदा है अपने मनमोज के हिसाब से चल रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि एक दूसरा रेसलर जो है ना दूसरा, इसका नाम तो मुझे शायद पता है या इसकी मैच देखी है। तो फिर दूसरा जो रेसलर है इसके सामने आ जाता है। तो मुझे हो सकता है कि नेक्स्ट जो मंडे नाइट रो हो इन दोनों की मैच फिक्स हो। और फिर एक ट्रिपल थर्ड टीम मैच होता है, और फिर गोफी किंगस्टन भी उसमें होते हैं, और फिर जो है रे मिस्टीरियो भी होते हैं, और ड्रैगन ली भी होते हैं। और जो तीसरी टीम होती है ना वो होती है मॉन्स्टर टीम। भाई मुझे लगता था कि इस मॉन्स्टर टीम को जो है ना कई बार से ऐसे धोखे मिल चुके हैं, कई बार से ऐसे मैचेस मिल चुके हैं, और फिर ये वो मैच जीत ही नहीं पाए हैं 100% से, क्या 50% से भी नहीं। और भाई तीनों जो टीम ने प्रदर्शन किया था ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। और फिर ये जो मैच चला था ना मुझे लगता है कि अब तक का इस मंडे नाइट रो में सबसे अच्छा और बेस्ट मैच चला था, क्योंकि पूरी तरह से ये हमको एंटरटेनमेंट कर रहा था। और अगर जीतने की बात की कोशिश करें या देखी जाए, एक नज़र डाली जाए, तो मुझे लगता है कि शायद जो दूसरी मॉन्स्टर टीम थी ना इसकी उसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा चांस थी ये मैच जीतने की, क्योंकि उसके आसार जो है बहुत ही ज़्यादा थे। और जो दूसरी जो टीम थी ना वो तो आपस में ही भिड़ती रहती थी, यानी कि वो उनका जो है कोई भी कंट्रोवर्सी बना नहीं होता था, अंडर कंट्रोल भी नहीं होता था। तो ये जो है दोनों टीम आपस में जुड़ जाती हैं और फिर खुद को जो है एक विनर करार दे देती हैं इस मैच के अंदर। और भाई अगली जो मैच होती है ना एक गुंथर के फ्रेंड यहाँ था ऐसा अपना उसका जो टारगेट होता है वो पूरा कर देता है। और फिर जो अगला जो बंदा होता है वो भी तो नहीं चाहेगा ना कि भाई इसका जो है मैं ही मुक्का और मैं ही घूस चला दिखाऊं, क्योंकि मुझे भी तो उसको खिलानी है। तो वो बंदा तो पहले से कोशिश कर चुका था, क्योंकि अब तक का जो सबसे बेस्ट मूवमेंट कंट्रोवर्सी था ना वो शेमस के अंडर चल रहा था, क्योंकि WWE का फुल प्लानिंग अब यही होता है और यही रहता है कि हमेशा जो है तगड़े बंदे को विनर करार कर दिया जाए। ऐसा नहीं है कि कोई तगड़ा बंदा आके उसको विन कर जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर उसको क्राउड भी पसंद करे किस एंगल से वो बंदा जाता है और फिर कहाँ तक वो जो बंदा है आगे जा सकता है। और हाँ भाई मुझे नहीं लगता कि ये जो गुंथर का दूसरा पार्टनर है इसने कभी टाइटल भी ये मैच ये जीता भी है या नहीं। तो फिर क्या होता है कि इसमें शेमस जो है ये मैच जीत जाते हैं, और फिर मुझे लगता है कि शायद क्राउन जूल में तो इसका मैच नहीं होगा शेमस में। और फिर ये जो है एक अचानक से मैच किया गया हुआ था, हमें भी नहीं पता चला था इस मैच का कि ये मैच होगा या नहीं होगा। और भाई अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, और मुझे लगता है कि शायद सोलो सिकोवा जेका फाटूकी और रोमन रेंस ओटीसी की जो है ये स्टोरी मुझे लगता है कि रेसलमेनिया 41 तक जाने वाली है, क्योंकि भाई ये बंदे जो है ना बस करने का नाम ही नहीं ले रहे, यानी कि वो भी दिखाना चाहता है अगली टीम जो है मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ, और फिर दूसरी टीम भी दिखानी चाहती है कि मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ। अब ऑफिशियली जो है ओटीसी की यानी कि रोमन रेंस ओरिजिनल ट्राइबल चीफ की जो अब पहले वाली टीम थी जिमी जे उसो वो तो आ गई। और फिर अब जो है हमें इंतज़ार है सेमी ज़ेन का। तो मुझे नहीं लगता है कि सेमी ज़ेन जो है आसानी से जो है ओटीसी या टीम में आ सकते हैं, ट्राइबल चीफ ओरिजिनल चीफ में टीम में आ सकते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता, शायद हो सकता है कि उसको कई ऐसे वहाँ से फेस करने पड़े। और फिर मुझे लगता है कि शायद इस स्मैकडाउन के शो में सब जो है मामला रिवील हो सकता है अगर रोमन रेंस चाहे तो।